शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अमृतसर से करते हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर से सामने आई है। बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाया है। बीएसएफ ने बरामद किया एक ड्रोन। बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 12 दिनों से ये चौथा रिकवर है। आपको ये भी बता दें कि आए दिन ड्रोन लगातार देखने को मिलते हैं और बीएसएफ की मुस्तैदी के चलते एक बार फिर से यहां पर ड्रोन मिला है। पाकिस्तान की नापाक साजिश देखने को मिली है। बीएसएफ ने तेज अभियान चलाया, तलाशी अभियान चलाया और बीएसएफ ने ड्रोन को बरामद कर लिया है। बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 12 दिनों में ये चौथा ड्रोन है जिसको रिकवर किया है। हालांकि अब से पहले कई ड्रोन को ध्वस्त भी किया है और कई बार यहां पर नशीले पदार्थों की सप्लाई भी पाकिस्तान की तरफ से की जाती है और साथ ही साथ हथियारों की सप्लाई भी पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक साजिश देखने को मिली है और इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 12 दिनों में अगर सिर्फ पिछले 12 दिनों की बात कर ले तो ये चौथा ड्रोन होगा जिसको रिकवर किया गया है। बीएसएफ के जवानों ने इसको बरामद किया है। अब से पहले कई ड्रोन को ध्वस्त भी कर चुके हैं और साथ ही साथ नशीले पदार्थ भी, ड्रग्स कई बार बरामद किए गए हैं ड्रोन के जरिए जो कि पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। बीएसएफ ने तलाशी अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है और साथ ही साथ ड्रोन यहां पर बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बीएसएफ जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते। लेकिन एक बार फिर से साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों ने इस साजिश को नाकाम किया है। ड्रोन वाली साजिश को, पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। अब से पहले भी ऐसा हुआ है कई बार कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश हुई है। ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भेजे जाते हैं, हथियार भेजे जाते हैं पंजाब बॉर्डर पर और बीएसएफ के जवान लेकिन वहां पर मुस्तैद हैं। लेकिन इस बार भी ड्रोन को बरामद कर लिया गया है। बीएसएफ का तलाशी अभियान और ज्यादा तेज हुआ है। देखिए जो ड्रोन बरामद किया है उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। जो कि ड्रोन बरामद किया है बीएसएफ के जवानों ने, वो आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं। ये 12 दिनों में पिछले अगर बात कर लें तो चौथा ड्रोन है जिसको बरामद किया है। आसपास के लोग, ग्रामीण भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, पिछले अगर 12 दिनों की हम बात कर ले तो ये चौथा ड्रोन है जिसको रिकवर किया गया है। बिल्कुल काजल, अगर जून महीने की बात करें जहां पर 27 किलो के करीब हीरोइन बरामद हुई है, ड्रग्स बरामद हुई है, वहीं अगर हम ड्रोन की बात करें तो बीएसएफ के जवानों को ये चौथा ड्रोन बरामद हुआ है। आज सुबह तड़के ही विशेष सूचना के आधार पर 7:20 में ये रिकवरी से जो सेजपुरा गांव, कला गांव है अमृतसर में, जो कि सरहदी इलाके से सटा हुआ है, वहां पर बीएसएफ के जवानों को इसकी रिकवरी हुई है। और ये जो ड्रोन बरामद हुआ है ये पाकिस्तानी ड्रोन है। इससे पहले अगर हम बात करें, बीते कल भी जो पंजाब पुलिस है उन्हें और बीएसएफ के जवानों का जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसके तहत बीते कल शाम 6 बजे तरन के रजोके गांव में तलाशी अभियान के तहत पाकिस्तानी ड्रोन की बरामदगी हुई है। अगर हम जो 4 ड्रोन बरामद हुए हैं जून माह में ही, उसमें जो 3 ड्रोन पाकिस्तानी जो बरामद हुए हैं वो अमृतसर से हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अमृतसर सीधा पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, सरहदी इलाका लगता है फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिलका, तरन तारन का। तो यही वजह है कि यहाँ पर गतिविधियाँ पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन हैं उनकी बढ़ चुकी है। और इन सब के बीच जहाँ ड्रोन की बरामदगी हुई है तो वहीं आज दोपहर 1 बजे पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी सुखचैन सिंह गिल इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जानकारी भी देंगे कि अभी तक फिलहाल पंजाब पुलिस और बीएसएफ का जो संयुक्त अभियान चल रहा है ड्रग्स के खिलाफ, उसमें कितनी ड्रग्स की बरामदगी हुई है और कितने ड्रोन बरामद हुए हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि ड्रग्स की रिकवरी तो हुई थी लेकिन ड्रोन की बरामदगी नहीं हुई थी। 5 किलो से अधिक जो ड्रग्स है वो 2 बार बरामद हुए हैं अमृतसर और तरन तारन में। तो ऐसे में अब ड्रोन की भी बरामदगी हो चुकी है और मुस्तैदी से जो बीएसएफ के जवान हैं वो सरहद में डटे हुए हैं। दोपहर 1 बजे देखना ये भी होगा काजल कि किन आंकड़ों के साथ जो आईजी सुखचैन सिंह गिल हैं वो बताते हैं कि कितने ड्रग्स की अभी तक रिकवरी हुई है अगर जो अभियान चलाया गया है। क्योंकि अगर हम इन 12 दिनों की बात करें खाली जून माह की, तो करीब 27 किलो ड्रग्स की रिकवरी बीएसएफ और पंजाब पुलिस को यहाँ पर हुई है और 4 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुए हैं, 3 जिसमें से अमृतसर में बरामद हुए हैं। जी
क्योंकि ईशा, हमने देखा है पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं। अगर हम जो बात करें वो पिछले 12 दिनों की बात करें, लेकिन अगर पिछले कई महीनों की भी हम अगर बात कर ले तो आए दिन देखने को मिलता है पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ड्रग्स तो एक तरफ, हथियार तक बरामद किए गए हैं, और एक बार तो चाइना के हथियार थे जो कि उस ड्रोन से बरामद किए गए थे। बिल्कुल, देखिए ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है उनकी तरफ से अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी यहाँ पर की जाती है, और ये जो हथियार है या देश पंजाब के जरिए दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं ताकि किसी तरीके से देश का माहौल ख़राब किया जा सके। पाकिस्तान के ज़रिए ही जम्मू कश्मीर के इलाकों में ये जो आतंकी संगठन हैं उन्हें इन हथियारों की सप्लाई की जाती है, लेकिन मुस्तैदी से बीएसएफ के जवान डटे हुए हैं। लेकिन अपने आप में एक चिंता का विषय है। हालांकि बीएसएफ ये ज़रूर कहता नज़र आता है कि जो बीएसएफ के जवान हैं मुस्तैदी से डटे हुए हैं। पंजाब पुलिस का भी यहाँ पर सहयोग लिया जाता है। हाई टेक्निक का सहारा बीएसएफ के जो जवान हैं उन्हें ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरीके से जो आतंकी संगठन है हाई टेक्निक के सहारे के जरिए लगातार ड्रोन की जो गतिविधियां हैं वो तेज कर रहे हैं सरहदी इलाकों में। दूसरी तरफ इन हाई टेक्निक को किस तरीके से जो पाकिस्तान की ये साजिश है उसे नाकाम करना है, इसकी ट्रेनिंग भी बीएसएफ के जवानों को दी जा रही है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में जो पाकिस्तान है, जो दुश्मन देश है, लगातार इस फिराक में डटा हुआ है कि किस तरीके से अवैध हथियारों की तस्करी की जाए या फिर ड्रग्स की तस्करी की जाए, क्योंकि ड्रग्स की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत में ये बिकती है और उसी के जरिए अवैध हथियार खरीदे जाते हैं, और उन अवैध हथियारों को आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधियों में जो संलिप्त हैं लोग उन तक पहुंचाया जाता है ताकि देश का माहौल खराब किया जा सके। किसी तरीके से पंजाब के जरिए पूरे देश का माहौल खराब करना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन बीएसएफ भी डटा हुआ है। जहां गतिविधियां ड्रोन के जरिए तेजी से बढ़ती जा रही है सरहदी इलाकों में, तो वहीं बीएसएफ के जवानों को जो ट्रेनिंग दी गई है उससे ये जाहिर होता है कि किस तरीके से जो हाई टेक्निक का सहारा पाकिस्तान इस वक्त ले रहा है उसे मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ के जवान यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही रात के अंधेरे में इस तरीके की गतिविधियां तेज हो चुकी हो, लेकिन 24 घंटे गश्त पे रहते हैं बीएसएफ के जवान, और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की रिकवरी हर दिन मिल रही है, और हर 2 घंटे के बाद ये सूचना मिलती है कि ड्रोन की बरामदगी हुई है या फिर ड्रग्स की। जी ईशा, ये जो साजिश है ज्यादातर दिन में हो रही है या फिर रात में? काजल, देखिए जिस तरीके से अभी अगर हम सर्दियों की बात करें तो उस दौरान धुंध बहुत ज़्यादा सरहदी इलाकों में रहती थी, तो इस वजह से सुबह तड़के के वक्त इस तरीके की साजिश करता था पाकिस्तान। लेकिन अब की बात करें तो इस महीने या पिछले महीने की बात करें, क्योंकि सर्दी का मौसम चला गया है, फॉग इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। पहले फॉग का सहारा लेता था पाकिस्तान, लेकिन अब धुंध की बजाय वो रात के अंधेरों का सहारा लेता है। करीब 10 बजे के बाद इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के करीब इस तरीके की गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से सरहदी इलाकों में देखने को मिलती है। अमृतसर में बहुत तेज़ी से ये गतिविधियां देखने को मिली है, लेकिन अमृतसर के अलावा तरन तारण जो कि अमृतसर के साथ ही सटा हुआ है, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, ये वो ज़िले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ लगते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रात के अंधेरे का सहारा यहाँ पर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं वो ले रहे हैं, लेकिन 24 घंटे जो बीएसएफ के जवान हैं वो गश्त पे रहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी पंजाब में 15 किलोमीटर से दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है, जिसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिला है बीएसएफ को भी, क्योंकि इसी के चलते लगातार इस तरीके की रिकवरी हो रही है। अगर दायरा महज 15 किलोमीटर का होता तो इस तरीके की रिकवरी नहीं हो पाती, और ना ही ये पता चल पाता कि ऐसे कौन से लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाने से ये भी पता चल रहा है कि आखिरकार जो सरहदी इलाकों में जो गांव पड़ते हैं उनमें कौन से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन हैं उनके जरिए जो ड्रग्स की सप्लाई आगे करते हैं या अवैध हथियारों की। तो ईशा, एक चीज जो कि हम देखते हैं, बिल्कुल ईशा, एक चीज जो कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान बार बार नाकाम होता है कि जितने भी ड्रोन भेजे जाते हैं उनको ध्वस्त किया जाता है या फिर इस बार तो बरामद कर लिया है। यानी बीएसएफ की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान की जो साजिश है हर बार वो उसमें नाकाम होता है, उसके बाद भी सबक नहीं।
बिल्कुल देखिए, और यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश भी की जाती है रात के अंधेरे में, जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर जो गहराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्रोन के जरिए ड्रग्स फेंके जाए, क्योंकि गश्त पे 24 घंटे बीएसएफ के जवान रहते हैं और भले ही जिस तरीके से ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती है, लगातार जवाबी फायरिंग यहाँ से की जाती है, तो भले ही उस दौरान अगर ड्रोन की बरामदगी ना हो लेकिन ड्रग्स की बरामदगी हो जाती है और कुछ देर बाद तलाशी के बाद ड्रोन भी बरामद हो जाता है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीएसएफ के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं। और बीते कल अगर हम तरन तारन में जो ड्रग्स की माफ़ कीजिएगा, जो ड्रोन की बरामदगी हुई है शाम 6 बजे, वो ड्रोन भी 9 जून को देखा गया था, उस पर फायरिंग की गई थी, ड्रग्स की बरामदगी हुई थी लेकिन ड्रोन की नहीं। लेकिन बीते कल विशेष सूचना के आधार पर जब सर्च अभियान चलाया गया तो वो ड्रोन भी बरामद हो गया, वो भी पाकिस्तानी ड्रोन था। तो कह सकते हैं कि मुस्तैदी से जो बीएसएफ के जवान हैं वो डटे हुए हैं सरहदी इलाकों में। जी शुक्रिया ईशा पूरी जानकारी के लिए। तो बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ में डटे हुए